यह दर्खाइम के यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता का नोट्स है। दर्खाइम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में यांत्रिक एकता तथा सामाजिक एकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। सामाजिक एकता समाज की नैतिक आवश्यकता होती है तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति के अनुरूप ही सामाजिक एकता की प्रकृति होती है। पूर्णविराम। सामाजिक एकता की प्रकृति में सामाजिक संरचना की प्रकृति के अनुरूप ही परिवर्तन होता है। पूर्णविराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। दर्खाइम के अनुसार सामाजिक एकता श्रम विभाजन का परिणाम है। पूर्णविराम। श्रम विभाजन का मुख्य प्रकार एक दूसरे से भिन्न कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के जीवन में एकता उत्पन्न करना है, क्योंकि एक दूसरे की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। पूर्णविराम। दर्खाइम ने श्रम विभाजन एवं सामाजिक एकता के पारस्परिक संबंध को भी स्पष्ट किया है। पूर्णविराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। विभिन्न समाजों में होने वाले परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए दर्खाइम ने बताया कि डैश, इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, सामाजिक एकता में होने वाला परिवर्तन यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर होता है। पूर्णविराम। फिर ब्लू पेन से, यह सामाजिक एकता लोगों की सामूहिक चेतना से संबंधित होती है। पूर्णविराम। सामूहिक चेतना एक ऐसा तथ्य है जो किसी समाज में लोगों की सांस्कृतिक, नैतिक और बौद्धिक समानताओं से उत्पन्न होती है। पूर्णविराम। सामूहिक चेतना का माध्यम व्यक्ति होता है, लेकिन सामूहिक चेतना की प्रकृति व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। पूर्णविराम। फिर पैराग्राफ चेंज। दर्खाइम ने बताया कि आदिम समाजों में व्यक्तियों में बहुत अधिक समानताएं होने के कारण उनमें सामूहिक चेतना बहुत विकसित रूप में देखने को मिलती है। पूर्णविराम। इन समाजों में समुदाय की एकता सामुदायिकता की भावना पर ही आधारित होती है। पूर्णविराम। फिर पहला जो है हेडिंग डालेंगे पहली, यांत्रिक एकता। दर्खाइम के अनुसार सामाजिक एकता का प्रथम मुख्य स्वरूप यांत्रिक एकता है। पूर्णविराम। यह वह एकता है जो सरल, आदिम तथा परंपरागत समाजों में पाई जाती है। पूर्णविराम। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक मशीन की तरह बिना अपनी इच्छा पर ध्यान दिए कार्य करता रहता है। पूर्णविराम। समरूपता वाले समाजों में यांत्रिक एकता अत्यधिक प्रगाढ़ होती है। पूर्णविराम। फिर हेडिंग डालेंगे यांत्रिक एकता की प्रमुख विशेषताएं। फिर ये जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा आप डायग्राम बनाएंगे।
बीच में लिखा है यांत्रिक एकता की विशेषताएं। फिर पहला है परंपरागत समाजों का लक्षण, फिर है समाज में समरूपता, फिर श्रम विभाजन, उसके बाद सामाजिक संस्तरण का अभाव, फिर फिफ्थ पॉइंट है सामूहिक चेतना, सिक्स्थ पॉइंट है व्यक्तिवादिता में कमी, फिर सेवेंथ पॉइंट है अपराध की सामाजिक प्रकृति, फिर एट्थ है दमनकारी कानून। तो पहला हेडिंग क्या था? परंपरागत समाजों का लक्षण। आप ये हेडिंग डाल लीजिए। फिर लिखिए यांत्रिक एकता परंपरागत समाज के व्यक्तियों के बीच पाई जाती है, पूर्ण विराम। इन समाज में लोगों के विचारों, विश्वासों, जीवन शैली, नैतिकता तथा परिस्थितियों और भूमिकाओं में भी काफी हद तक समानता होती है, पूर्ण विराम। फिर दूसरा हेडिंग है समाज में समरूपता। इसमें लिखिए यांत्रिक एकता की प्रथम विशेषता यह है कि इसका सबसे स्पष्ट रूप केवल वैसे ही समाजों में देखने को मिलता है जो अपनी प्रकृति से समरूप होते हैं, पूर्ण विराम। इन समाजों में सभी व्यक्ति एक समान मूल्य प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं, पूर्ण विराम। फिर थर्ड पॉइंट है श्रम विभाजन। यांत्रिक एकता श्रम विभाजन का परिणाम है, पूर्ण विराम। श्रम विभाजन एक ऐसी दशा है जिसमें विभिन्न लोग भिन्न भिन्न कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, पूर्ण विराम। सरल समाजों में श्रम विभाजन का आधार आर्थिक ना होकर लैंगिक ही होता है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग सामाजिक संस्तरण का अभाव। यांत्रिक एकता वाले समाजों को एकीकृत तथा अखंडित समाज कहा जाता है, पूर्ण विराम। प्राचीन समाजों में समस्त व्यक्तियों की परिस्थितियां और भूमिकाएं सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर एक समान ही होती हैं, पूर्ण विराम। व्यक्तियों में ऊंच नीच का कोई स्पष्ट संस्तरण अथवा वर्ग विभाजन नहीं पाया जाता है, पूर्ण विराम। फिर फिफ्थ हेडिंग है सामूहिक चेतना की प्रधानता। इसमें लिखिए यांत्रिक एकता तथा सामूहिक चेतना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, पूर्ण विराम। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप पाया जाता है, पूर्ण विराम। सामूहिक चेतना के रूप में व्यवहार के जिन नियमों की व्यवस्था पाई जाती है, कोई भी व्यक्ति इन नियमों के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग है व्यक्तिवादिता में कमी। यांत्रिक एकता एक ऐसी दशा है जिसमें सामूहिकता तथा व्यक्तिवादिता के बीच विरोधी संबंध होता है, पूर्ण विराम। अर्थात जिन समाजों में यांत्रिक एकता बढ़ती जाएगी वैसे ही उस समाज में व्यक्तिवाद का प्रभाव कम होने लगता है, पूर्ण विराम। फिर सेवेंथ पॉइंट है अपराध की सामाजिक प्रकृति। इसमें लिखे दरखाइम ने यह स्पष्ट किया कि
यांत्रिक एकता एक ऐसी दशा है जिसमें अपराध को समूह के प्रति किया गया अपराध माना जाता है। पूर्ण विराम। फिर 8th पॉइंट है दमनकारी कानून। दमनकारी कानूनों का उद्देश्य अपराधी का सुधार करना या उसे सुधार हेतु प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करना नहीं होता, बल्कि कठोर दंड देकर उससे इस तरह प्रतिशोध लेना होता है जिससे समूह के दूसरे लोगों को भावनात्मक रूप से संतुष्ट किया जा सके। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। दमनकारी कानूनों में समूह की इच्छा या स्वीकृति का समावेश होता है। इन कानूनों का कार्य प्रत्येक दशा में समाज की नैतिकता को बनाए रखना होता है। पूर्ण विराम। फिर आप हेडिंग डालेंगे सावयवी एकता। हमने यांत्रिक एकता लिख लिया है। अब दूसरा जो एक सॉलिडेरिटी की बात करते हैं दरखाइम, तो दूसरी कौन सी है? सावयवी, है ना? या इसको आप लिखिए, है ना? तो इसमें लिखेंगे सावयवी एकता वर्तमान जटिल तथा औद्योगिक समाजों की विशेषता है। दरखाइम के अनुसार सावयवी एकता को श्रम विभाजन के एक आवश्यक परिणाम के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पूर्ण विराम। आधुनिक समाजों में जैसे जैसे कार्यों की विभिन्नता, विशेषीकरण तथा व्यक्तिवाद में वृद्धि होने लगी, उनकी संरचना सावयवी रूप ग्रहण करने लगी। पूर्ण विराम। फिर हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर सावयवी एकता की विशेषताएं। इसके नीचे हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर इस पेज पर हेडिंग नहीं पड़ी हुई है, तो आप अपने जहाँ पर नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर ये हेडिंग डाल लें। ठीक है। तो बीच में लिखेंगे सावयवी एकता की विशेषताएं। पहली विशेषता है व्यक्तिगत असमानताओं में वृद्धि। दूसरा है विशेषीकरण। फिर हित प्रधान निर्भरता। नेक्स्ट है जटिलता में वृद्धि। इसके बाद सामूहिक चेतना में कमी। फिर 6th पॉइंट है संविदात्मक संबंधों का महत्व। उसके बाद है प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता। तो पहला हेडिंग डालेंगे व्यक्तिगत असमानताओं में वृद्धि। इसमें लिखेंगे सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्तिगत असमानताओं में तेजी से वृद्धि होने लगती है। पूर्ण विराम। समाजों में जैसे जैसे यांत्रिक एकता दुर्बल पड़ने लगती है, औद्योगिकरण में वृद्धि होने के कारण लोगों के विचारों, कार्य करने के ढंगों और जीवन शैली में एक स्पष्ट भिन्नता उत्पन्न होने लगती है। पूर्ण विराम। सामाजिक विभेदीकरण में जितनी अधिक वृद्धि होती है, यांत्रिक एकता के स्थान पर सावयवी एकता का महत्व बढ़ने लगता है। पूर्ण विराम। फिर 2nd पॉइंट है विशेषीकरण। दरखाइम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, श्रम विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कार्य करते रहने से अपने काम में कहीं अधिक कुशल हो जाते हैं, जिससे विशेषीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए विभिन्न कार्यों में लगे हुए लोग एक व्यवस्था से संबंधित होते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हित प्रधान निर्भरता। इसमें लिखिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को
पूरा करने हेतु लोग परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यही कारण है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। पूर्ण विराम। जटिल समाजों में व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु भी सहयोगात्मक संबंधों को निर्मित करते हैं। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट है जटिलता में वृद्धि। जैसे जैसे समाजों में जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही यांत्रिक एकता सावयवी एकता का रूप ग्रहण करने लगती है। पूर्ण विराम। फिर 5th पॉइंट है सामूहिक चेतना में कमी। इसमें लिखिए, जटिल तथा औद्योगिक समाजों में व्यक्ति स्वयं को सामूहिक प्रतिनिधान के अधीन नहीं समझता है, बल्कि इसके विपरीत वह स्वयं के स्वार्थ सिद्धि हेतु उन्हीं कार्यों तथा व्यवहारों को अपनाता है जो उसके लिए लाभप्रद हों। पूर्ण विराम। ऐसे समाजों में सामूहिक नैतिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी नैतिकता का महत्व बढ़ने लगता है। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संविदात्मक संबंधों का महत्व। इसमें लिखिए, सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्ति मुख्यतः स्वार्थ को पूर्ण करने हेतु संबंध बनाते हैं, जिनकी प्रकृति औपचारिक ही होती है तथा कहीं न कहीं समझौते पर आधारित होती है। पूर्ण विराम। फिर 7th पॉइंट है प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता। सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्तिगत इच्छाओं के महत्व में वृद्धि होने लगती है। पूर्ण विराम। ऐसे समाजों में अपराध को मात्र व्यक्ति के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण समझा जाता है। पूर्ण विराम। इसी कारण सामाजिक नियंत्रण के लिए ऐसे ही कानून बनाए जाने लगते हैं जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को हुई क्षति की भरपाई की जा सके। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। ऐसे कानूनों को औपचारिक रूप में न्यायालयों, पुलिस तथा प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अतः दरखाइम के अनुसार यह एक ऐतिहासिक नियम है कि यांत्रिक एकता जो समाज में पहले स्थापित होती है, धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है तथा उसके स्थान पर सावयवी एकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। पूर्ण विराम। जब व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली एकता की प्रकृति बदलती है तो विभिन्न समाजों की संरचना में भी परिवर्तन होने लगता है। पूर्ण विराम।